हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। मैं कक्षा 10वीं वर्ग के त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था, जिसमें बताए थे त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ, जिसमें प्रथम चतुर्थांश में 6 के 6 प्लस होता है। दूसरा में ट्रिक बताए थे स्कूल से कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, जिसमें स्कूल हो गया, टू हो गया और कॉलेज हो गया। तो यहाँ पर स्कूल का मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, और यहाँ टू मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट, और कॉलेज मतलब सी, और कॉलेज का सी यानी कि सी मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। उसी पर कुछ आधारित प्रश्न है, देखिएगा। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहाँ पर प्रोसेस से बनाते हैं, उसके बाद एक ट्रिक देंगे। उस ट्रिक की सहायता से आसानी से इसका आंसर बोल सकते हैं। पहले प्रोसेस से बताते हैं, देखिएगा। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 63 जाएगा तो बचेगा 27, तो 90 माइनस 63 बटे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 17 जाएगा तो 73। और कल बताए थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस इस बदल जाएगा कॉस स्क्वायर, और थीटा क्या है यहाँ पर 63 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस, यहाँ पर कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन स्क्वायर 17। अब फॉर्मूला बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब दोनों का थीटा समान होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, मतलब दोनों का एंगल समान रहता है, तो उसका वैल्यू 1। जैसे कि यहाँ पर 63 डिग्री और यहाँ पर भी 63 डिग्री, यहाँ पर 17 डिग्री, यहाँ पर भी 17 डिग्री, तो उस ऊपर का वैल्यू हो गया 1 और नीचे की वैल्यू होगा 1, तो 1/1 1। समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं, तो फिर से इन दोनों क्वेश्चन को ट्रिक की सहायता से बताएंगे। पहले एक और क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। 10 64 बटा कॉट 26 कॉट 26, 10 64 बटा कॉट 26। पहले फिर से एक बार प्रोसेस से बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, जिनसे अभी दोनों क्वेश्चन ट्रिक की सहायता से बनाएंगे। पहले देखिएगा इसका क्या करेंगे। 10 64 को लिख सकते हैं 90 माइनस 26, 90 में से 26 चला जाएगा तो 64 बटे कॉट 26, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सॉरी 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा के रूप में 26 बटा कॉट 26 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 है। समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें इसी पर आधारित प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है 10 48, 10 23, 10 42 और 10 67। देखेगा 10 48, 10 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67, मतलब 90 में से 67 जाएगा तो बचेगा 23, 90 में से 67 जाएगा तो बचेगा 23। 10 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48, और 90 में से 48 चला जाएगा तो बचेगा 42, और इधर 10 67 का 10 67। उसके बाद देखिए 10 48 और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा के रूप में यहाँ पर है
67 डिग्री इंटू फिर है टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा क्या है 48 डिग्री इंटू टेन 67। अब समान एंगल वाले को एक साथ कर देंगे, अर्थात टेन 48 इंटू कॉट 48 टेन 67 इंटू कॉट 67। और फॉर्मूला एक बताए हैं, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। यानी कि यहाँ पर भी थीटा के मान और यहाँ पर भी थीटा के मान, दोनों थीटा के मान क्या हो रहा है यहाँ पर समान हो रहा है, तब उसका गुणनफल क्या होता है 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 48 डिग्री है और यहाँ पर भी 48 डिग्री है, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा 1। फिर इधर यहाँ पर भी 67 है, यहाँ पर भी 67 है, तो दोनों का गुणनफल 1, 1 गुना 1 बराबर 1। समझ में आ गया होगा। यानी कि प्रोसेस से बता दिए किस प्रकार करना है। अगर यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा तो अभी एक ट्रिक देते हैं, ध्यान से सुनेगा और उस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग पूरक हो यानी कि 90 डिग्री हो, तो सभी को 45 डिग्री मानकर बनाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, पूरा कोण होना चाहिए, तो सभी एंगल को बारी बारी से हमको 45 डिग्री मानते हुए बना देना है, चाहे वो टेन हो, कॉट हो, साइन हो, कॉस हो, किसी भी प्रकार के हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तब उसको केवल आपको 48 से लिखा हुआ है, 72 लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, केवल पूरा कोण होना चाहिए। अगर पूरा कोण अर्थात कि दो कोणों का योग 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री पूर जाएगा तो एक एक कर हम 45 डिग्री मानते हुए बना लेंगे। यहाँ पर 48 है, 23 है, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमको पेयर बनाकर और पूरा खोजना है। जैसे देखिए 48 42 जोड़ेंगे तो 90, 23 67 जोड़ेंगे तो 90, अर्थात पूरा कोण बन रहा है। तो जब भी पूरा कोण बनेगा आपको केवल सभी डिग्री को 45 डिग्री मानते हुए बना देना है। जैसे 10 48 है तो लिखेंगे 10 45। और एक और बात, इस प्रकार के प्रश्न दो नंबरिया में बोर्ड में नहीं बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर फिर से 10 कितना है 23 तो लिखेंगे 10 45, 10 कितना है 42 लिखेंगे 10 45, 10 कितना है 67 लिखेंगे 10 45। यानी कि हमको हर एक एंगल को सभी, यानी कि यहाँ पर 10 रहे, कॉट रहे, सेक रहे, सभी को हमको 45 डिग्री मानकर बना देना है। कब? जब पूरा कोण होगा, तब दो कोणों का योग होगा तब। और 10 45 सभी का वैल्यू 1, क्योंकि गुना में, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 1, इसका पूरा का आंसर 1। यानी कि एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब दो कोणों का योग पूरा कोण के बराबर हो अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो, तब सभी कोण का 45 डिग्री मानते हुए आसानी से सॉल्व कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 पुर गया, 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 पुर गया, पूरा कोण बन गया। तो सभी एंगल को हमको 45 डिग्री मानते हुए बना देना है। जैसे यहाँ पर 45 रखें, 23 के यहाँ पर 45 रखें, 42 के यहाँ पर 45 रखें और 67 के यहाँ पर 45 रखें। क्योंकि सभी गुणनफल में तो 10 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर आंसर 1 हो गया। यह ट्रिक था, ध्यान में रखिएगा। और बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न है 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो पूछेगा यहाँ पर a का मान ज्ञात करें। यह भी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ देखिए किस प्रकार बनाएंगे। 10 2a, नहीं तो इसको देखिए ध्यान में, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। चूंकि पढ़ाए हैं
कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा रहता है वही थीटा यहाँ पर आ जाता है, इसीलिए कॉट 90 माइनस अगर थीटा इसको लिखेंगे तो 10 और थीटा के रूप में यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर 2a हो जाएगा। और इधर कॉट इधर सेम लिख देना है, कॉट a माइनस 18। एक बार और समझ आ रहे हैं, यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और 90 माइनस यहाँ पर जो थीटा होता है वही थीटा यहाँ पर होता है, इसीलिए यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर थीटा के रूप में 2a हो गया। और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। अब आसानी से बन गया प्रश्न। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया तो बचा केवल 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। 90 इधर माइनस में है तो प्लस हो गया 18 बराबर a, इधर माइनस में 2 है, इधर गया तो प्लस 2a। 90 18 को जोड़ देंगे तो आएगा पर 3a, इसीलिए a का मान हो गया 108। काट देंगे 3 36 डिग्री, यही आपका आंसर। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बनाना है। केवल आपको एक को चेंज कर देना है, खैर इसको नहीं तो इसको और उसका बना देना है। कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं। वो सिद्ध करने वाला होता है, जो कि कभी कभी 5 नंबर पूछा गया प्रश्न है। अभी जितना बता रहे हैं सभी बोर्ड में विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2। ए को बता रहे हैं, उसी पर आधारित यहाँ पर साइन के ऊपर कॉस बोल सकता है, टेन बोल सकता है, यहाँ पर एंगल चेंज कर सकता है, इसीलिए ए को बता रहे हैं, इसको ध्यान से सीखिएगा। देखिए b प्लस सी बटा 2 और लाना क्या है? a बटा 2। इसमें ए बी सी त्रिभुज का कोण है और वो भी कोण त्रिभुज का अंतः कोण है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब दोनों ओर 2 से भाग देंगे, दोनों ओर यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2। अब यहाँ पर यहाँ तक सभी क्वेश्चन में करना है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, LHS में क्या है? b प्लस सी बटा 2 और RHS में क्या है? a बटा 2। तो यहाँ पर हम b प्लस सी को एक साथ लिखेंगे और a को अलग लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर रहता है a प्लस सी बटा 2 और यहाँ b बटा 2 तो a प्लस सी को एक साथ लिखते हैं और b को अलग लिखते हैं। अगर यहाँ रहता है a प्लस बी बटा 2 और c बटा 2 तो a प्लस बी को एक साथ लिखते हैं और c बटा 2 को अलग लिखते हैं। यहाँ पर क्या है? b प्लस सी। तो देखिए a बटा 2 प्लस b प्लस सी बटा 2, इसका रिटर्न a से मिलेंगे तो यही a प्लस बी प्लस सी बटा 2 आ जाएगा। इससे कटेगा तो 90 डिग्री। अब देखिए LHS में क्या है? b प्लस सी। तो b प्लस सी बटा 2 बराबर 90। यहाँ प्लस क्या है? a बटा 2, इधर आएगा तो माइनस a बटा 2। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां रहेगा उन दोनों में LHS RHS दोनों में लगा देंगे। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन लगा देना है दोनों में, कॉस रहेगा तो कॉस लगा देना है, टेन रहेगा तो टेन लगा देना है, कॉट रहेगा तो कॉट लगा देना है, कोसेक रहेगा तो कोसेक लगा देना है और सेक रहेगा तो कोसेक लगा देना है, सॉरी सेक लगा देना। देखिए यहाँ पर क्या है? साइन, तो साइन लगा देंगे। साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटा 2। और अभी बताए हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस और जो यहाँ पर थीटा रहता है वही थीटा यहाँ पर होता है, इसीलिए साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस और यहाँ थीटा के रूप में a बटा 2 प्रूव्ड हो गया। तो इसमें केवल आपको ध्यान में रखना यही है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री।
प्रत्येक में 2 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद LHS में देखना है इधर क्या है, इधर जो भी रहेगा उसको इधर रखना है, और RHS में जो भी रहेगा उसको RHS में रख देना है। उसके बाद यहाँ पर साइन रहेगा तो साइन, कॉस रहेगा तो कॉस। जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस प्रकार के प्रश्न, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि साइन का कंपेयर करेंगे कॉस के साथ। जैसे 10a + b बटा 2 बराबर क्या होगा, तो 10 के बदल लेना है कॉट में, कॉट। अब यहाँ ध्यान से देखिए a + b है, c नहीं है, तो यहाँ पर c बटा 2 लिख देंगे। इसी प्रकार कॉट a + c बटा 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए कॉट है तो किस में चेंज करना है, 10 में, तो पहले सबसे बड़ी बात 10 लिख देना है। उसके बाद देखिए a + c है, यहाँ पर क्या नहीं है, b नहीं है, तो b बटा 2 लिख देना है। उसी प्रकार कॉस a + b बटा 2, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। बताएं साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। तो यहाँ पर देखिए साइन आ गया। उसके बाद a + b है, यहाँ पर c नहीं है, तो c बटा 2 लिख देंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के प्रश्न समझ में आ गया होगा। और प्रूव करने के लिए बोलेगा तो वही सेम बात, a + त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, a + b + c बराबर 180, दोनों में 2 से भाग देने पर जिसको LHS में रखना होगा LHS में रख देंगे, RHS में जाकर RHS में कन्वर्ट कर देना। अगर कॉट रहेगा तो दोनों और कॉट लगाकर सॉल्व कर लेना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा इस प्रकार के प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब ट्रिक से बताते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न केवल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसीलिए ट्रिक से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए साइन 18 और कॉस 72। देखिए फिर से क्वेश्चन आपको बोल रहा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले जो भी कोण रहेगा उसको जोड़कर देखेंगे। जोड़कर 72 + 18 क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग जोड़ने पर 90 डिग्री आए, अर्थात पूरक कोण आए, तो सभी डिग्री को हमको 45 डिग्री मानकर सॉल्व कर देना है। यानी कि साइन 18 को हम साइन 45 मानेंगे, और कॉस 72 को हम कॉस 45 से ही मानेंगे। और साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। समझ में आ गया होगा। और कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कॉस 48 माइनस साइन 42। अब नियम नहीं बता रहे, नियम एक बार बता दिए, यहाँ पर फिर से ट्रिक की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए साइन 48 माइनस, सॉरी क्वेश्चन है एक बार और देखिए, कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस 48 माइनस साइन 42। अब यहाँ पर जोड़िए 48 + 42 क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, जो कि पूरा कोण हो रहा है। तो यहाँ पर हमको कॉस 48 का मान नहीं जानते हैं, साइन 42 का भी मान नहीं जानते हैं। तो जब 90 डिग्री पूरेगा तो हम हमेशा आपको याद रखना है, 90 डिग्री पूरेगा तो 45 डिग्री के कोण पर बना लेना है, अर्थात कॉस 45 माइनस साइन 45। कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2 कैंसिल, आपका आंसर 0 आ गया। समझ में आ गया होगा ट्रिक। अब अगली क्लास में मिलेंगे, त्रिकोणमिति का अंतिम क्लास होगा, जो कि बोर्ड में पूछा गया पूरा प्रूफ डेट कराएंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 5 नंबर में पूछता है। तो सारी प्रूफ डेट कम से कम 10 से 15 प्रूफ डेट आपको अगली क्लास में करा देंगे, जो कि विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।